स्टूडेंट, मैं आज आपको एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक बड़ा क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ये क्वेश्चन की फोटो आप इस वीडियो से शुरुआत को देख सकते हैं, लेकिन जब ये क्वेश्चन मैं बताऊं तो आपके सामने बुक हो, आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो सबसे पहले, जैसा कि हमने इससे पिछले वीडियो में बताया था कि सबसे पहले हम लोग एडजस्टमेंट से शुरुआत करते हैं। तो आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन की पहली एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक 60,000। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है और आपको इसमें एक चीज में बताऊंगा, तो आप शुरुआत में एकदम अच्छी तरीके से इसको देखिएगा, ठीक है। तो आप मेरे जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएंगे उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लोजिंग स्टॉक, आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक जितनी भी एडजस्टमेंट होती है एटलीस्ट उसकी दो जगह इफेक्ट होता है और हम दो जगह उसकी एंट्री करते हैं, ठीक है। सेकेंड एडजस्टमेंट है डिप्रिशिएशन की। तो डिप्रिशिएशन देखेंगे प्लांट एंड मशीनरी पे है, लूज टूल्स पे है, फर्नीचर पे है। तो शॉर्ट में लिखेंगे कि लेंदी है टू डिप्रिशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, लूज टूल्स और फर्नीचर। ये तीन पे डिप्रिशिएशन है। इसका कितना डिप्रिशिएशन है? प्लांट एंड मशीनरी पे 5% है। आप देखेंगे प्लांट एंड मशीनरी 40,000 रुपए की है। प्लांट एंड मशीनरी 40,000 की है। 40,000 का 5% डिप्रिशिएशन हो गया, मतलब कि 2,000 डिप्रिशिएशन हो गया। तो प्लांट एंड मशीनरी 38,000 की बची। कितना डिप्रिशिएशन लगा मेरा? 2,000। फिर देखेंगे तो लूज टूल्स है। लूज टूल्स को डिप्रिशिएशन आपका लग रहा है कितना? 15%। तो लूज टूल्स आप देखेंगे तो 3,000 का है। लूज टूल्स आपका कितने का है बेटा? 3,000 का, ठीक है। 3,000 का है, इसका 15% डिप्रिशिएशन लगेगा जो कि होगा 450। तो 2550 डिप्रिशिएशन कितना लगा? 450। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है आपकी फर्नीचर एंड फिक्चर पे 5% है। फर्नीचर एंड फिक्चर्स आपका कितना है? फर्नीचर और फिक्चर्स अगर आप देखेंगे तो आपके ट्रायल बैलेंस में कितना दे रहा है? 1200। कितना है फर्नीचर फिक्चर्स? 1200। फर्नीचर एंड फिक्चर 1200 है। इसका 15% डिप्रिशिएशन लगाएंगे जो कि 180 रुपए होगा। तो आपका 1,020 रुपए बचेगा बैलेंस। तो यहाँ पे कितना है? 1,080 रुपए होगा। तो टोटल डिप्रिशिएशन आपका हो गया 0, 3, 5, 6, 2630 रुपए। दो एडजस्टमेंट खत्म। तीसरी एडजस्टमेंट अगर आप देखेंगे क्वेश्चन में तो है प्रोवाइड 2.5% डिस्काउंट ऑन सन्डी डेटर्स, 5% बाय डेट्स डॉट टू डेट। तो जो भी एडजस्टमेंट हो, हम इतना जानते हैं कि सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे कि बाय डेट्स दे रहा है और डेटर्स दो चीज लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 बाय डेट्स और यहाँ पे लिख लेंगे डेटर्स। ये एडजस्टमेंट बार बार मैं आपको बताता हूँ कि डेटर्स प्रोविजन वाली है, पहले लिख लें। तो डेटर्स आप देखेंगे क्वेश्चन में कितना है? 1200 रुपीज का डेटर्स है बाय डेट्स है। और डेटर्स कितने का है? डेटर्स अगर आप देखेंगे, डेटर्स आप देखेंगे तो 45,000 का डेटर्स है। 45,000 का डेटर्स है। अब हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं। तो पहली एडजस्टमेंट डिस्काउंट वाली नहीं करेंगे, हम लोग डिस्काउंट वाली दूसरी एडजस्टमेंट करेंगे। सबसे पहले 5% प्रोविजन निकाल लेंगे। तो 5% का हम प्रोविजन निकालेंगे तो माइनस प्रोविजन करेंगे। 5% का प्रोविजन निकालेंगे तो 2,250 रुपए आएगा। तो 05225। तो ये मेरा प्रोविजन हो जाएगा। ये मेरा न्यू प्रोविजन है। ऐड न्यू प्रोविजन 2250। तो टोटल हो गया 0,543। ठीक है, क्वेश्चन मेरा लेंथी है तो थोड़ा शॉर्ट में लिख देंगे। अब देखेंगे मेरा ओल्ड प्रोविजन नहीं है। अब कह रहा है 2.5% डिस्काउंट। तो डिस्काउंट बेटा हम लोग इसका ही निकालेंगे जो बचा हुआ है। तो यहाँ 42,250 का 2.5% यानी कि 5/2 इंटू 100 ये डिस्काउंट निकालेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 कैंसिल करेंगे, इसको करेंगे 2 आ जाएगा। तो हम इसका डिवाइड कर लेंगे 4, 2, 2, 5, 4 से डिवाइड करेंगे 1 बार जाएगा।
फिर 2 उतार देंगे, फिर 0, फिर 2 कर देंगे तो 5 आ जाएगा, फिर 2 करेंगे 4 कर देंगे तो 6 जाएगा, फिर 2 5। हमको राउंड ऑफ करके 1056 रुपए ही मानेंगे, ठीक है। राउंड ऑफ कर लेंगे, माइनस डिस्काउंट कर लेंगे तो 1056 रुपए ही मानेंगे, और डिस्काउंट हम लेस कर लेंगे तो आ जाएगा 49114। तो डिस्काउंट भी हम उसमें से, ये मेरा आ गया 3450, और यहाँ पे डिस्काउंट हमारा लॉस भी होगा तो डिस्काउंट ऑन डेटर्स हम अलग दिखाते हैं। डिस्काउंट ऑन डेटर्स जो कि मेरा कितना आया है, मेरा आया है 1056 रुपए। हम 1056 रुपए ही लिखेंगे, हम फिगर राउंड ऑफ कर ले रहे हैं। आप लोग अगर कुछ करिएगा तो राउंड ऑफ कर लीजिएगा, एग्जाम में नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। चलिए हो गया बेटा। अब हम लोग नेक्स्ट एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट अर्न बट नॉट रिसीव्ड। ये आपका क्या है, ये आपका एक्रूड इनकम है। आप देखेंगे एक्रूड इनकम है, सिर्फ यही दे रहा है तो हम लोग उसको यहां पर लिखेंगे बाय एक्रूड इंटरेस्ट, कितना 600, और ये हमारी एसेट होती है तो हम लिखेंगे एक्रूड इंटरेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमने काम कर लिया है लेकिन हमको इंटरेस्ट नहीं मिला है तो ये एक्रूड इनकम होगी, ठीक है। और मेरी लास्ट एडजस्टमेंट है 1/4 ऑफ द एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस ऐसा होता है कि एक हैवी अमाउंट डिस्कस कर लिया जाता है, जिसका कुछ पार्ट करंट ईयर के लिए होता है, बाकी नेक्स्ट ईयर के लिए होता है। जैसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 1/4 इसी साल के लिए रखना है, बाकी 3/4 अगले साल के लिए ले जाना है। तो आप देखेंगे अच्छा, तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस आप देखिए कितना आ जाएगा क्वेश्चन में, 3500 दे रहा है, 3500 एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस दे रहा है तो 3500 का 1/4 यही रखिए एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। 3500 है और 3500 का 1/4, 3500 का सिर्फ 1/4 यहां पे दे रखिए। 1/4 करेंगे तो कितना आएगा, ये 875 रुपए आएगा। 875 रुपए इसी साल के लिए है, बाकी जो है वो नेक्स्ट ईयर के लिए है। तो नेक्स्ट ईयर के लिए कितना ले जाएगा, नेक्स्ट ईयर के लिए जाएगा 5 to 6 2625 रुपए। तो ये आपका एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस नेक्स्ट ईयर के लिए मेरा एसेट्स हो जाएगी, कितना 2675 रुपए के लिए। तो बेटा क्वेश्चन बहुत लेंदी है इसलिए मैं तेजी से लगा रहा हूं, तो वीडियो ये बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है। अब हमारी लास्ट एडजस्टमेंट भूल गया था, इंटरेस्ट वो ओनली 3 क्वार्टर रेंट हैज बीन पेड, द लास्ट क्वार्टर रेंट बीइंग आउटस्टैंडिंग। 3 क्वार्टर पेड हमने कर दिया है, तो कितना पेड कर दिया है आप देखेंगे ट्रायल बैलेंस में आपका जो रेंट है वो कितना है 2700 रुपए का है। तो 2700 रुपए में आपका 3 क्वार्टर मतलब 900 रुपए, 3 क्वार्टर में 3/9 करेंगे तो 3/9 इसी साल के लिए है, इसी साल के लिए है 3 बाई क्वार्टर है ना, 3 कह रहा है 3 क्वार्टर 3 बाई हाँ, तो 2700 है, तो 2700 रुपए आपका रेंट है। इसका जब 3 क्वार्टर करेंगे तो वो 900 रुपए आएगा, ये 900 रुपए आपकी आउटस्टैंडिंग हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 3600। पूरे साल भर का कितना था 3600 का। आउटस्टैंडिंग हमारी क्या होती है, आउटस्टैंडिंग हमारी लायबिलिटीज होती है जो कि हमारी कितनी आई है 900। मेरे ख्याल से मैं आपको सारी एडजस्टमेंट समझ में आ गई है। अब हम लोग एक आइटम लिखेंगे, गुडविल। गुडविल हमारी एसेट्स है 30,000। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में नहीं लिखा है, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग देखेंगे तो 60,000 है। प्लांट मशीनरी हो गया, लूज टूल्स हो गया, बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल हमारी एसेट्स है 2000। स्टॉक है 40,000, टू स्टॉक 40,000। परचेज रिटर्न ही है, टू परचेज लिखेंगे माइनस रिटर्न करेंगे तो परचेज आपका है 51,000। बेटा अगर ये क्वेश्चन आपके पास है, आपके सामने है, तो आपको चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। 0533
8308 4 wages to wages 20,000 कैरिज इनवर्ड, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत से आइटम क्लियर हो गए हैं। कैरिज इनवर्ड आपका 1200, कोल गैस एंड सेल, कोल गैस फैक्ट्री आइटम है कितना 5600, सैलरी सैलरी सैलरी, हाँ वेरी गुड, सैलरी सैलरी अपना ऑफिस का आइटम है। तो सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, सैलरी एक्सपेंसेस सैलरी 4000, रेंट हो गया है, डिस्काउंट अलाउड अपना खर्चा है, लॉस है, डिस्काउंट अलाउड देखेंगे तो 1500, कैश इन बैंक, कैश इन हैंड एसेट्स है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक कितना कितना बेटा 25,000 और 1400 ठीक है। सन्डी डेटास हो गया, रिपेयर आपका देखेंगे 1800, पेंटिंग एंड स्टेशनरी नहीं है, क्वेश्चन बहुत लंबा है, कोड भर गया बेटा। पेंटिंग एंड स्टेशनरी 600, बैटेक्स हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, फर्नीचर एंड फिक्चर्स हो गया, जनरल एक्सपेंसेस, थोड़ा सा इसको छोटा कर देंगे हम, इसको यहाँ पे ले जाते हैं, आज पैटर्न ऊपर लिख देंगे क्योंकि बेटा पेज फुल हो गया ना। क्या लिखेंगे जनरल एक्सपेंसेस टू जनरल एक्सपेंसेस कितना बड़ा 250। फिर इन्वेस्टमेंट एसेट्स है तो चलिए निकालते हैं, इन्वेस्टमेंट कितना 5000, ड्राइंग कैपिटल में से लेस करेंगे कितनी 15,000। फिर कैरी आउटवर्ड हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, यहीं पे लिखते हैं टू कैरेज आउटवर्ड कितना 1500। फिर है सेल्स रिटर्न, तो यहां पे सेल्स लिखेंगे माइनस सेल्स रिटर्न, तो आपका सेल्स कितना है 1,15,000 और रिटर्न कितना है 2000, तो 1,13,000 मेरा ये हो जाएगा। आपके रीड साइड आते हैं, परचेज रिटर्न हो चुका है। कैपिटल देखेंगे तो 2,03,000। फिर हम लोग बढ़ेंगे बिल्स पे बिल देखेंगे, बिल्स पे बिल मेरा 13,800 13,800। सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारा है 30,000। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन मैंने आइटम बता दिए। अब हम इसको बैलेंस करेंगे। और स्टूडेंट में जब इसमें क्वेश्चन लगा रहा था तो दो गलती हो गई थी, जैसा आप देखिए। जो फर्नीचर का डिप्रिसिएशन है वो 1250 का 5% करेंगे तो 60 आएगा, तो उसको लेस करेंगे तो 1,140 आएगा। तो 60 रुपीज फर्नीचर हम यहाँ पे ऐड कर देंगे तो टोटल मेरा ये 2510 हो जाएगा। फिर यहाँ पे डेटा पे जो प्रोविजन निकाला था 5% तो इतना आएगा, इसका 2.5% निकालेंगे तो 10 उत्तर आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 41,681 आएगा। और तो ये डिस्काउंट ऑन डेटा कितना आएगा 10 उत्तर, तो उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, हमने भी किया था आगे। अब हम इसको निकालेंगे तो
तो जब हम इसको टोटल करेंगे तो 1,73,000 देखिए इधर आ गया था, मैं किया है क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो रहा था, इसलिए मैंने अपने से पॉज करके कैलकुलेशन कर लिया था। 1,73,000 आ रहा है, इधर का ऐड कर रहा था तो 1,15,150 आया था। तो जब बैलेंस किया था तो 57,850 रुपए की हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया था। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया था बेटा मेरा? 57,850। बाकी हमने सब कुछ ठीक किया है, ठीक है। 1,73,000 ये ग्रॉस प्रॉफिट को हमने इधर ट्रांसफर किया तो आ गया आपका 57,850। अब हम इसको ऐड करेंगे तो 58,450 आएगा। आप लोग करके देखिए, आएगा 58,450 आया। जब हमने सबको ये सब ऐड किया डेबिट वाले आइटम तो आया 21,154 रुपए आया। जब हमने इसको लेस किया तो 37,296 मेरा क्या आ गया? नेट प्रॉफिट आ गया। नेट प्रॉफिट आया कितना आ गया? 37,296 रुपीज, ठीक है। अब हम लोग अपना नेट प्रॉफिट यहाँ पे ऐड करेंगे तो आएगा 37,296। इसको ऐड करेंगे, कैपिटल में ऐड करेंगे तो 69575 और फिर जब लेस कर देंगे तो 695,267 सॉरी लेस करना है तो 42,596। जब हम एसेट्स और लायबिलिटी साइड दोनों का ऐड करेंगे तो मुझे आंसर मिल जाएगा 2 लाख। कैपिटल, अच्छा कैपिटल तो बेटा ये है ना, 2 बार बता दिया है ना, कैपिटल तुम्हारी ये है तो 692,042 ये हुआ। अब इसको लेस करेंगे तो 692,552 ये आ गया। जब हम सब कुछ को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए? 269। इसको लेस करेंगे, हम ऐड कर देते हैं तो 25 आ जाएगा। हाँ, तो हम जब इसको सब ऐड करेंगे तो मेरा ऐड आंसर आ जाएगा मेरा 269,996। अब इधर का भी कितनी आएगा? 269,996। आप लोग इसको जरा सा अपने से करके देखिए और बताइए सही है कि नहीं है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मुझे